नमस्कार, स्वागत आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है और खबर फिर बिहार राजनीति को लेकर। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, 14 जिलों की बैठक होगी और बिहार चुनाव को लेकर होगी। मैंने इस खबर को एक्स-रे में इसलिए लिया क्योंकि हाल ही में चुनाव आयोग के साथ सारा विपक्ष इकट्ठा होकर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ रहा था और सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त में अंतिम सूची जारी होने के पहले 28 तारीख को 28 जुलाई को एक हियरिंग रखी है, इसी मतदाता सूची के सर्वे को लेकर। 21 तारीख को चुनाव आयोग को एफिडेविट देना है और 25 तारीख को चुनाव आयोग जो सर्वे पूरा करता है, उसकी अंतिम डेट है। चुनाव आयोग को ज़रूर ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमारा अनुरोध है कि राशन कार्ड, आपका दिया हुआ पूर्व चुनावी पहचान पत्र और आधार कार्ड को भी उन 11 सर्टिफिकेटों में जोड़ने का प्रयास करें। ये सूचना दी। जहाँ चुनाव आयोग के निर्णयों को ही रद्दी की टोकरी में डाला जाता है, वहाँ क्या चुनाव आयोग की सूचना मान्य होगी? ऐसे में 1 अगस्त को आने वाली अंतिम सूची क्या कहर बरपाएगी? इसके कैनवास पर राहुल गांधी की अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार चुनाव की तैयारी को लेकर 14 जुलाई को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राज्य के नेताओं के साथ कांग्रेस की रणनीति की समीक्षा करेंगे। सीडब्ल्यूसी भी बैठेगी। चुनाव आयोग द्वारा की जा रही मतदाता पुनर्निरीक्षण सूची संशोधन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की याचिका के परिणामों पर चर्चा होगी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार शीर्ष अदालत ने 10 जुलाई को मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज के सेट पर विपक्षी गुट द्वारा व्यक्त की गई कुछ चिंताओं का समर्थन किया। सूत्रों ने बताया कि शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को माता-पिता के जन्म पत्र के स्थान पर आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज स्वीकार करने की सलाह दी। चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मैंने कहा था, जहाँ चुनाव आयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ही अपने हिसाब से परिभाषित करके अपना मन की चला करते हैं, वहाँ ये सलाह को कौन मानेगा? कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि विपक्षी गुट ने चुनाव आयोग की मतदान पुनरीक्षण प्रक्रिया के समय पर अपनी चिंता व्यक्त की है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीने पहले ये किया जा रहा है। ऐसे समय जब राज्य का 70% से अधिक हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और यह तथ्य भी है कि जनवरी में चुनाव आयोग द्वारा उन्हीं मतदाता सूचियों को संशोधित किया गया था। बिहार मामले के प्रभारी एआईसीसी के सचिव सुशील पाशी ने पत्रकारों को ये बताया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, चिंताओं को साझा किया। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज के शामिल करने के संबंध में चुनाव आयोग को दिए गए सुझाव स्वागत योग्य है। यह विपक्षी खेमे की आधी जीत है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई बयान नहीं आया। हमें 28 जुलाई के मामले की सुनवाई की उम्मीद है। पासी ने कहा कि 14 जुलाई को बैठक में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की अंदरूनी सूत्रों के अनुसार विपक्ष के खेमे में एक बड़ी चिंता ये भी है कि यदि मतदाता सूची संशोधन पर शीघ्र अदालत रोक नहीं लगाई गई, तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बिहार भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता सूचना चुनावी मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम विपक्ष को एकजुट होकर वोट देता है और भाजपा को ये पसंद नहीं है। मुझे डर है कि मतदाता सूची संशोधन का उद्देश्य वास्तव में दस्तावेज की मांग के बहाने राज्य भर में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का नाम हटाना है। भले ही चुनाव आयोग शीर्ष अदालत द्वारा सुझाए गए दस्तावेज को स्वीकार कर ले, फिर भी मुसलमान सहित बड़ी संख्या में गरीब मतदाता सूची संशोधन के दौरान अपने फॉर्म नहीं जमा कर पाएगा, क्योंकि संशोधन के दरमियान अपने फॉर्म जमा करने के समय वो अन्य राज्यों में काम पर गए थे। अगर ऐसा होता है तो उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। यह कई निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। शकील अहमद खान ने कहा कि हमें राज्य की अपनी रणनीति की समीक्षा करनी होगी।
इस प्रक्रिया के समाप्त होने और सितंबर में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन होने के बाद उभरने वाले विभिन्न परिदृश्यों को ध्यान में रखकर जागरूकता से काम करना होगा। बता दें कि बिहार में विपक्षी गुट मतदाता सूची में चल रहे संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में 8 करोड़ मतदाताओं में से 20% मतदाता वंचित हो जाएंगे और ये 20% का आंकड़ा भी चुनाव आयोग ने ही दिया था। सबसे अधिक इसका असर गरीब पिछड़ों वर्ग पे पड़ेगा। राजद के सांसद जो है मनोज झा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि चुनाव आयोग के मांगे गए दस्तावेज की सूची में आधार कार्ड, आईपीआईसी और राशन कार्ड को शामिल करना चाहिए। लोगों में डर था कि उन्हें बाहर रखा जाएगा। शीर्ष अदालत ने समावेश का रास्ता दिखाया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या चुनाव आयोग दस्तावेज के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन करेगा या नहीं। इसके अलावा बाकी सब बेनामी। चुनाव आयोग ने अपना स्टैंड बड़ा क्लियर किया है। चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के सूचना देने के एक उनको एक सजेशन देने के बाद भी उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं है। सीधा 21 तारीख को वो बात अपनी रखेंगे। इसी बीच आधार कार्ड के फॉर्मेट में बदल आ गया है और आधार कार्ड में बाकायदा एक बॉक्स में लिखा आता है कि यह आपका मात्र पहचान पत्र है। यह आपकी राष्ट्रीयता या जन्म तिथि की कोई पहचान नहीं करता। तो सवाल ये भी है कि फिर आधार कार्ड करता क्या है और आधार कार्ड की अनिवार्यता क्या है? क्या ये आधार कार्ड के स्वरूप में आया हुआ बदलाव क्या बिहार के चुनाव में आधार कार्ड को दूर रखने की बात थी? बंगाल से जब कंप्लेंट्स आई थी चुनाव आयोग में कि कैसे हरियाणा के मतदाता बंगाल में मतदाता बनाए जा रहे हैं सेम यूपीआई नंबर पे, तब ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हम आधार कार्ड को मत पहचान पत्र से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर तब आधार कार्ड यदि वहाँ चलता है तो यहाँ क्यों नहीं? कई सवाल हैं। कांग्रेस को ये भी देखना है, यदि चुनाव आयोग अपने मनमानी ही करेगा और अपने हिसाब ही सूची करेगा, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? जिन मतदाताओं को 20% का आंकड़ा करीब-करीब हो सकता है, यदि इनको मतदान के अधिकार से वंचित होगा, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? इसकी भी रणनीति उन्हें तय करनी होगी। कुल मिलाकर बिहार का चुनाव दिन-ब-दिन उलझता जा रहा है। बीजेपी किसी भी हालत में अपनी सरकार बनाने पे तुली हुई है। एन-केन प्रकरण वो अपने बलबूते पे सत्ता में आना चाहते हैं। विपक्ष अभी नहीं तो कभी नहीं मुद्रा में पूरे जी जान लगा के सत्ता में वापसी चाहता है। नीतीश कुमार जो लगातार पलटी मार-मार के सत्ता में बने रहे थे, वो अपने पार्टी का वजूद बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके लिए चिंतित है। और बाकी पासवान से लेके तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो इस झगड़े में उनके पाले में कितना पलड़े में और उनका फ़ायदा हो सकता है, इसको लेके चिंतित है। सवाल है बिहार को लेके चिंतित कौन है? बिहार आज इतने सालों बाद भी 75 साल देश की आज़ादी के मना रहे हैं। इस अमृत काल में भी बिहार बरसात में बाढ़ के नीचे होता है। 75 साल हम बिहार को बाढ़ मुक्त नहीं कर पाए। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।